मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। बस जी। मगर रूह का फल, नंबर 1 मोहब्बत, गिनते जाएं। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 पढ़ें जी, कितने टोटल? हाँ, 9 है। याद रखें कि रूह के फल नहीं है, रूह का फल है। एक फल है ये, जिस तरह से माल्टा होता है ना, माल्टा जो है वो एक फल है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के उसके हिस्से होते हैं, सेगमेंट उसके होते हैं। इसी तरह से ये एक पैकेज है। पाक रूह जो है वो हमें एक पैकेज के तौर पर मिलता है। एक फल है, लेकिन उसके अंदर 9 चीजें हैं उसके अंदर मुख्तलिफ, जो आपको एक पैकेज के तौर पर मिलती हैं। अगर हम इनमें से कहते हैं कि पाक रूह का फल मुझे मिल गया है, तो ये तमाम चीजें 9 की 9 जो है उस फल के अंदर हैं। एक पैकेज के तौर पर आपको पूरे का पूरा मिलता है। तो ये तमाम चीजें जो है ये पाने के लिए आपकी जरूरी है जिंदगी में आपकी कि पाक रूह जो है वो पूरी तौर पर जो है वो काम कर रहा हो। पाक रूह की के बगैर आप ये 9 चीजें जो है ये हासिल नहीं कर सकते हैं। कि ये क्या है? रूह का फल है। ये कहां से मिलता है? ये रूह जब हमारी जिंदगी में आता है, खुदा का पाक रूह जब आता है, वो ये 9 किस्म की तासीरें हमारी जिंदगी में पैदा करता है। मोहब्बत जो है, आप खुदा से मोहब्बत जो है वैसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत कर सकें, खुदा से मोहब्बत कर सकें, खुदा से मोहब्बत कर सकें, यह नामुमकिन है। पहला जो फल का हिस्सा है वो क्या है? मोहब्बत है। आप खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं जब तक पाक रूह आपकी जिंदगी में नहीं है। रोमी का खत उसका 5वां बाब, रोमन चैप्टर 5 और उसकी क्योंकि रूह कुद्दस जो पांचवी आयत जी, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो मोहब्बत क्या आप खुदा के पाक रूह के बगैर कर सकते हैं? नहीं। खुदा की मोहब्बत जो है वो पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई है, तब हम खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। तो पाक रूह का फल जो है ये डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट हमें देता है। मोहब्बत कहां से आएगी? मोहब्बत जब हम खुदा से मोहब्बत करना सीख जाएंगे तो फिर खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करना सीख जाएंगे। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता और वह कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, खुदा का कलाम कहता है, वो झूठा है, इम्पॉसिबल। अगर आप खुदा से मोहब्बत जो है नहीं करते हैं तो आप आदमियों से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो ये 9 के 9 इससे जो है पाक रूह का फल जो है, इसके 9 किस्म की तासीरें हैं जो हमारी जिंदगी में पाक रूह जो है वो करता है। आपको मालूम है कि कबूतर जो होता है, कबूतर के 9 पर एक साइड में होते हैं और 9 एक साइड में होते हैं। और ये कुदरत का ऐसा इंतजाम है कि जब कबूतर के पर गिरते हैं, कभी भी एक पर नहीं गिरता है, याद रखिए उसके जब भी गिरेंगे उसका एक पर इधर से गिरेगा, एक पर इधर से गिरेगा। जब वो नए पर निकलते हैं, पुराने टूटते हैं या गिर जाते हैं, तो हमेशा उसके एक पर इधर का और एक पर इधर का गिरेगा एक साथ में। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड जो है वो पर ज्यादा हो गया, कबूतर उड़ नहीं सकता है, बैलेंस नहीं उसका रहेगा। पहला क्रंथियों उसका 12 बाब पहला क्रंथियों और उसका 12 बाब और उसकी 8वीं से पढ़ेंगे जी। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। बस वापस बात कहां की? कितनी नेमतें हैं यहां पे?
9 नेमतें हैं और पाक रूह के फल के कितने हिस्से हैं? 9 हैं। उसकी तासीर है और यहां पे तासीर है। दोनों तासीरें जो है ये 9 जो है ये हमारी जिंदगी में काम करती हैं। अगर हमारी जिंदगी में पाक रूह का बैलेंस नहीं है, एक चीज इधर से इधर कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी उड़ान जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। जरूरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में 9 नेमतें काम कर रही हो तो उसके जरूरी बात है कि हमारे अंदर रूह का फल जो है वो पहले होना चाहिए। पहले 9 तासीरें हमारी जिंदगी के अंदर काम करनी चाहिए, उसके बाद बैलेंस जो है वो हमारी जिंदगी का तब हो सकता है जब हम ये चीजें अपनी जिंदगी में पालेंगे, तब रूह की नेमतें जो है वो हमें मिल सकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में पाक रूह की नेमतें चाहते हैं कि ऑपरेट हो और कोशिश कर रहे हैं कि पाक रूह की नेमतें ऑपरेट हो जाएं, नहीं होंगी। क्योंकि पहले आप अभी एक ही पर में सब कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर खाली है, उड़ नहीं पाएंगे आप। जब तक इधर 9 चीजें नहीं आएंगी उस वक्त तक 9 चीजें इधर आप मत सोचें कि वो आपकी जिंदगी में आ सकती है। क्यों भाई प्रवेश, ठीक है ना? तो बैलेंस की जरूरत है हमें। खुदा के पाक रूह की नेमतें हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें खुदा के पाक रूह के फल की जरूरत है, जो हमारी जिंदगी में जो है वो असर कर सके, तासीर पैदा कर सके, जिसमें हम मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, सब कुछ उसके अंदर आता है। जब वो हमें मिल जाएगा उसके बाद हमारी जिंदगी जो है वो पाक रूह की नेमतों की तरफ जा सकती है। मैंने आपको इसलिए ये बात पहले बताई है क्योंकि आने वाले दिनों में हम पाक रूह की नेमतों की तरफ जा रहे हैं। आपकी आरजू होगी कि हम पाक रूह की नेमतें हमारी कलीसिया के अंदर ऑपरेट करें, काम करें। और मेरा ईमान है कि अगर हम इस पैगाम को, इसको गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो खुदा के पाक रूह की नेमतें इस कलीसिया के अंदर सारी की सारी काम कर सकती हैं और दूसरों के लिए फायदामंद हो सकता है, दूसरों के लिए खुदा का कलाम जो है वो काम कर सकता है। पाक रूह जो है वो हमेशा उसकी ये कोशिश है कि कलीसिया जो है वो, कहते हैं ना कि वो कलाम से धुलकर और उसके अंदर कोई झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो, बिल्कुल तैयार होकर वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन बन सके। और वो दुल्हन तैयार करने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह है। अगर आप उसको जगह नहीं देंगे वो आपको तैयार नहीं करेगा। अगर दुल्हन जो है अगर वो ब्यूटी पार्लर में ना जाए तो तैयार हो सकती है, हैं? अब गंदी मंदी दुल्हन जो है वो तो नहीं बैठ जाती वहां पे, हैं? बहुत टाइम लगता है दुल्हन को तैयार होने के लिए। बाज का सुबह जाती है, शाम को आती है। जरा इमेजिन करें कि हमें कितनी जरूरत है इस दुल्हन को तैयार होने के लिए। टाइम चाहिए ना, हैं? टाइम चाहिए। और दुल्हन हमेशा जो है वो क्यों खूबसूरत बना के पेश की जाती है? ताकि वो एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल हो। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी काबिल कबूल हों, हमारा दूल्हा जो है वो हमें कबूल करे खुशी से, तो हमें भी उस दुल्हन की तरह तैयार होने की जरूरत है। पाक रूह की नेमतों से, पाक रूह के जेवरात से, पाक रूह के फलों से हम बिल्कुल लदे हुए हों। हर चीज हमारी जिंदगी के अंदर कसरत से हो ताकि खुदावंद हमें देख सके कि वाकई ही ये मेरी दुल्हन है। प्रेज गॉड। तो नंबर 1 पाक रूह का बपतिस्मा जो है ये आसमान से है, खुदा की तरफ से है। खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह को भेजने वाला है। और नंबर 2 हम ये देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जब भी पाक रूह का बपतिस्मा लोगों को हुआ है, पाक रूह ने उनकी जिंदगियों में तासीर पैदा की है, उनको इस्तेमाल किया है। और खुदा ने अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाया है कि क्यों पाक रूह जो है हमारी जिंदगी के अंदर उसकी जरूरत है। हम ये भी सीखेंगे आने वाले दिनों में कि पाक रूह के कौन कौन से काम हैं एक कलीसिया के अंदर और एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर। पिछली दफा हमने देखा था कि जहां भी पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है वहां पे लोगों ने गैर ज़बान जो है वो बोली है। और हमने साबित किया था पिछली दफा में कि जहां जहां पे भी पाक रूह के बपतिस्मे की बात की गई है वहां पे हमेशा वहां पे लोगों ने गैर ज़बान में जो है बात की। तो याद रखें कि गैर ज़बान पाक रूह नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गैर ज़बान जो है वही पाक रूह है। गैर ज़बान पाक रूह नहीं है। पाक रूह एक शख्सियत है, एक शख्स है, एक तस्लीस का तीसरा मेंबर है। और ये गो हमें नजर नहीं आता है ये, लेकिन इसके कामों से हम जो है इसको देख सकते हैं। जब हवा चलती है, अगर एक दरख्त आप देखें
تو جب ہوا نہیں چل رہی تھی تو درخت ٹھیک کھڑا ہوتا ہے بالکل. جب ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں درخت جو ہے وہ بینڈ بھی ہوتا ہے, لہلاتا بھی ہے, ہلتا بھی ہمیں نظر آتا ہے. کیا ہوا آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہے, لیکن اس کا جو اثر ہے, اس کی جو فورس ہے, اس کا جو ایکشن ہے ہوا کا, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے. اسی طرح سے پاک روح ہماری زندگی میں ویسے نظر نہیں آتا کہ کیا چیز ہے, لیکن اس کے کام, اس کی فورس, اس کی قوت, اس کے ایکشن جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نظر آ سکتے ہیں. یہ شخص کیا کر رہا ہے اور کیا اس کی زندگی جو ہے وہ اندر سے ہے, یہ پاک روح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے. تو پاک روح کا بپتسمہ ہر ایک ایماندار